आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार किस घर में दरिद्रता या गरीबी आ जाती है, अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। मनुष्य प्राणी अपने जीवन में कुछ ऐसी क्रिया करता है जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो क्रिया की जाती है इससे घर में गरीबी या दरिद्रता का आने लगती है। गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता तथा जैसे रोटी कपड़ा मकान और अपने बच्चे को शिक्षाकार अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आया इनकम बहुत कम होता है, उससे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए एक संस्कृत में श्लोक यहाँ पर लिखता हूँ। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह माँ लक्ष्मी का गरीबी को नाश करने वाला मंत्र है। इसका अनुवाद करें तो आपको सादर प्रणाम। हे महामाया, जो पारलौकिक आकाश में निवास करते हैं और देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, जिनके हाथ शंख चक्र और गदा से सुशोभित हैं, हे देवी महालक्ष्मी, मैं आपको नमन करता हूँ। गरुड़ पर विराजमान तुम्हें नमस्कार है और कोलासुर का संहार करने वाली हे देवी, आप सभी पापों को दूर करती हैं। हे देवी महालक्ष्मी, आपको सादर नमस्कार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। आइए इस विषय और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वह आवास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद दवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहां भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता, वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहां भी दरिद्रता निवास करती है, इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। छठा, मैले वस्त्र धारण करना जरूर। पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता, वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं, वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें प्रातःकाल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या कहीं दिन और रात के ठीक बीच का समय, तो याद रखें इस समय कभी भोजन ना करें। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करे या फिर 7 बजे के बाद। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। आइए बात करते हैं दरिद्रता की मूल कारण का। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी हैं, वो लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को डोंट ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थीं, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, दुख की देवी हैं। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती हैं, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा व कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च दान दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती है और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। अलक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहाँ लोग गंदे रहते हैं, गंदे ही वस्त्र धारण करते हैं, दिन रात कलह बनी रहती है और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं। लक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहाँ घर साफ सुथरे हों, जहाँ लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहां निवास करती हूँ। कैसे करें घर से दरिद्रता को दूर? मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श सदाचारी, शिष्टाचारी, शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अंततः सनातन शिक्षा चैनल आपसे रामायण पढ़ने की विनती करता है। दारिद्र्य नाशन, अज्ञानता नाशिनी, प्रज्ञा भावना भाई नाशिनी डन, दरिद्रता को नष्ट कर देता है। शील स्वभाव से दुखों का नाश होता है। बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है
तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। उद्योगी नास्ति दारिद्र्य है, जब तो नाचती पाठम मोलिन कल होना क्षति जागृता से चना भय उद्यम से दरिद्रता तथा जब से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जाते रहने से भय नहीं होता। आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से कोसों मील दूर रहे। दोस्तों, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाता है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। में दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या अन्य किसी भी जानवरों को नहीं झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। दोस्तों, किसी काम से बाहर जाए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। आपको बता दें कि हर में लगी घड़ी का वस्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए, और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी कभी लक्ष्मी नहीं हटती है। वास्तु के अनुसार जिन घरों में साफ सफाई और चीजें रखने की दिशा ठीक होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। कई लोग अपने घर के सामने की कूड़ा जमा कर लेते हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ा जमा करने से दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घरों में क्लेश, बीमारियां और धन हानि की आशंका बनी रहती है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।